अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से बहुत से MCQs आते हैं, चाहे MD कैट का टेस्ट हो या कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जाते हो तो उस 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल समझ लेते हैं कि ये है क्या। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें मेटल और लिगेंड्स के जो टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और उसके साथ जो लिगेंड्स अटैच्ड है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, वो टोटल 18 होने चाहिए। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज़ कोबाल्ट हेक्सा अमाइन। कोबाल्ट यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, ठीक है, और इसके साथ जो लिगेंड अटैच्ड है वो कौन सा है, NH3, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, और इसके जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आर्गान से सिमिलर हैं, तो आर्गान लिख देंगे, और आगे 3d7 एंड 4s2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखना है कि कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर NH3 न्यूट्रल है, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ओवरऑल +3 लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 से मुराद ये है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, तो इसने जो लॉस किए हैं इलेक्ट्रॉन वो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 3d7 में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट 4s0 एंड 3d6 बन जाएगा। ठीक है, 3d6 एंड 4s0 सही है। यहाँ पर मुझसे गलती से 0 लग गया, यहाँ पर 6 आता है। तो कोबाल्ट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब लिगेंड यहाँ पर इसके साथ कौन सा अटैच्ड है, NH3 के 6 लिगेंड अटैच्ड हैं, हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब है अभी 6 × 2 = 12, तो 12 + 6 कितना बन जाता है, 18। इसका मतलब है कि कोबाल्ट हेक्सा अमाइन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। यही इसकी स्टेटमेंट थी कि जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल उनकी जो नंबर है वो 18 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कम्प्लेक्स है ये फॉलो करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं निकल टेट्राक्लोराइड की। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है स्टूडेंट्स, निकल है, और यहाँ पर लिगेंड कौन सा अटैच्ड है, वो है क्लोरीन, क्लोराइड आइन है। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28। शुरू में सिमिलर टू आर्गान इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और आगे क्या आ जाएगा, 3d8 एंड 4s2। ठीक है, ये 4s2 है। अब हम देख लेते हैं कि निकल यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है। तो ओवरऑल जो कंपाउंड के बाहर आ रही है वो है -2, क्लोरीन लगी हुई है, एक क्लोरीन का बच्चा होता है -1, 4 क्लोराइड आइन है, तो स्टूडेंट्स इसका -4 बनेगा और निकल का बनेगा +2। ठीक है, तब -2 बाहर चार्ज आता है, -4 में से +2 जाएंगे तो बाहर -2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है भी निकल की +2 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं वो कहाँ से लॉस हुए हैं, वो 4s2 में से हुई हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बन जाते हैं। क्लोरीन यहाँ पर 4 अटैच्ड है क्लोराइड आइन, तो वो कितने देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 8 + 8, 8 मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 जो हैं लिगेंड के, तो 8 × 8 कितने हो जाते हैं, 16। ये इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता। ये 2 एग्जांपल्स थी 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। ये बहुत इजी है, इसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपको विनेडियम से जिंक तक आप एटॉमिक नंबर याद कर लो ट्रांजिशन मेटल का, ताकि आप आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फाइंड कर सकें। ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होगी तो तब सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड हो सकेंगे। डियर ऑडियंस, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।